जी, कहाँ लिखा कि वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है? मतलब ये उनका हमको जो हमारी वाइफ ने कहा था। भाई साहब, आप एलिगेशन लगा रहे हो, जरा अच्छे से लगा लो। जी और उसके बाद फिर अभी तो आपकी पिटीशन में इतने एलिगेशन आपने लगाए हैं जी। कि वो कौन बचा रहा है, मैं नहीं जानता। ये मैंने इसमें लिखा है कि आपने कहाँ लिखा है कि आपकी मदर इन लॉ इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन विच यू जस्ट अलेज्ड? सॉरी व्हाट सॉरी सर? यू आर असैसिनेटिंग द कैरेक्टर ऑफ अ लेडी एंड यू आर सेइंग सॉरी। किसी भी महिला के खिलाफ इस तरीके से आप शीशा लेकर करोगे, वो भी जब वो आपकी सास हो? सिर्फ ये सज्जन अधिवक्ता है तो क्या कुछ भी बोलेंगे? पिटीशन में क्या लिखा है सर? दिस लॉयर हैज क्रॉस्ड ऑल हिज लिमिट्स। ये अंकित आप हैं क्या? यस, रियली शॉकिंग। You have branded the police department, entire police department as a corrupt department. How can you do that? मैं आपको डिफेमेशन का नोटिस नहीं दे सकता, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन अ नोटिस टू यू। आइए पैराग्राफ 8 में। कितने साल की वकालत है सज्जन जी आपकी? है 4 और 5 साल। आप एलएलबी कितने आपने किस डिग्री में पास की थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? फर्स्ट। कितने परसेंट मार्क्स थे आपके? कितने परसेंट मार्क्स थे आपके? हैं? 64% मार्क्स। आप किसी भी विभाग के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक जनरल एलिगेशन एफिडेविट के ऊपर कैसे लगा सकते हैं, इतना बता दीजिए। और अभी तो आपने अपनी सास के खिलाफ भी आरोप लगाए कि दैट शी इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन। अब उस पर भी आने वाला हूं मैं। क्या एक्चुअली वकालत का लाइसेंस मिल जाने से कि आप क्या यू आर अबव द लॉ, यू कैन डू एनीथिंग? हाउ कैन यू ब्रांड अ डिपार्टमेंट एज अ करप्ट डिपार्टमेंट? मिस्टर अंकित, आप खुद ही खड़े हैं, हमने नहीं बुलाया था। एक्सप्लेन कीजिए, आपका एफिडेविट है, आपके खिलाफ आरोप लगा हुआ है, आप आरोपी हैं, आपका इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है, पहले ये बताइए। आपको कानून नहीं समझ में आता तो सीधा सा बोल दीजिए मुझे नहीं समझ में आता, कॉस्ट तो लगाऊंगा मैं इस पे से। ये मजाक मत बनाइएगा। और अभी आपके वकील साहब ने कहा कि दैट योर मदर इन लॉ इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन। सर मेरी पत्नी ने फोन पे तो मुझे बताया। आपकी पत्नी ने फोन पे बताया था? पेश कीजिएगा प्रोसिक्यूशन इसका भी। अब आप 4 महीने हुए नहीं जुमा जुमा शादी को और इस तरीके से लांछन लगाने पे उतर आए आप। और पिटीशन में एफिडेविट पे आपने एक डिपार्टमेंट को भ्रष्ट घोषित कर दिया है। सर पता है तो बोलिए, नहीं पता तो बोल दीजिए हमें नहीं पता। समय मत बर्बाद कीजिए। सर मैं शिकायत करता था इसमें सर। सर शिकायत करता है? आप एफआईआर क्वेश कराने आए ना, कोई नोटिस आया उसको क्वेश क्वेश्चन करना नहीं आया सर। किस बात के लिए आए? सर सर पुलिस की इलीगल एक्टिविटी के लिए सर। कौन सी इलीगल एक्टिविटी? कौन सी इलीगल एक्टिविटी? इसमें सर हमारी जांच में सर ये पाया गया सर कि तो क्या होगा? उसने कहा था मैं 12वीं पास हूँ फर्स्ट क्लास और आप वो निकली 10वीं पास। जी सर। क्या होगा सर इसमें? अपराध बनेगा क्या? क्या बात कर रहे हो और आप यहाँ खड़े होके? कौन सा अपराध बनेगा सर? बताइए ना कौन सा अपराध बनेगा? आप तो मुंह नीचे करके क्यों खड़े हो जाते हो यार आप लोग? पिटीशन फाइल करने तक पूरे जोश रहता है, पिटीशन फाइल होने के बाद मुंह नीचे खड़े होकर करके खड़े हो जाते हो। कौन सा अपराध बनेगा? उन्होंने कहा था मैं 12वीं पास हूं, वो 10वीं पास निकली। आप कहते हैं रेस्पोंडेंट नंबर 6 को बर्खास्त कर दो। आप पहले अपनी तो जान बचा लो। आपका कहना है कि आपकी पत्नी ने कहा था मैं 12वीं पास हूं, 10वीं पास निकली, इसलिए क्या डाइवोर्स का ये ग्राउंड है? फिर क्रिमिनल केस कैसे बन जाएगा? श्रीमान जी आप अगर वो 10वीं पास है तो 420 कैसे बन जाएगी सर? शेरमान जी तो बाद में देखेंगे, शेरमान जी वही समझना चाह रहे हैं। सर रिस्पॉन्ड नंबर 6 ने सर थाने पाइसा के अंदर इलीगल एक्टिविटी हुई है सर। मुझे फालतू की बातें नहीं सुननी। आपने कहा कि आपकी शिकायत के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं पूछ रहा हूं कि आपकी शिकायत कार्रवाई के लायक है कि नहीं, तब आप जवाब नहीं दे पा रहे हो।
आपका कुल आरोप यह है कि आपकी पत्नी ने कहा था वो 12वीं पास है, तो जब वो निकली 10वीं पास, 420 का मुकदमा कैसे बनता है ये बताओ। उनको क्या पूछ रहे हो यार, आप भी तो वकील हो। गाली गलौज तो पिटीशन में आपने की हुई है। गवाही के अपना बहस के दौरान तो अपनी सास को भी प्रोस्टिट्यूशन के में ढकेल दिया आपने। सर मैंने नहीं ढकेला सर। अभी आपके वकील साहब ने कहा है, बोला है ना आपके सामने, पिटीशन हमने कहीं आपके सामने बोला है ना वकील साहब ने। जी सर, माननीय क्षमा आपके नहीं, क्षमा नहीं, कैन यू असैसिनेट द कैरेक्टर ऑफ अ वुमेन। साहब अब आप भी तैयार हो जाइए। मैं निवेदन थी, मुझे नहीं मालूम है, हम जो नोटिस दे रहे हैं उसके बाद आप मेरी उसका। बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। मैंने जो भी बोला इंस्ट्रक्शन के ही बोला, लेकिन वकील मैंने साहब, बोला- वकील साहब, सर इन्होंने वकील साहब, सर उन्होंने मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था प्रोस्टिट्यूशन का वो काम चलाते हैं। वकील साहब सुनिए मेरी बात, सर मैंने इन्हीं से पूछ लीजिए। मैं मेरी बात सुन लीजिए, सर, मेरी बात सुन लीजिए, सही मान और मैंने ये बोला सर सुन कि लीजिए, उसमें जो एप्लीकेशन लगाई है- मेरी बात सुन लीजिए, सर मेरी बात सुन लीजिए। सर अग्रवाल साहब, जी सर, पिछले 1.5 साल से मैं यहाँ पे आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, सर अपने मन गढ़ंत तो बातें मत बनाया करें। जी बिल्कुल सर। फैक्चुअल एस्पेक्ट्स जहाँ होते नहीं है वहां पे भी कहानियां बनाते हैं। और मैं बार बार कह रहा था कि अगर पक्षकार ने आपसे मुंह मोड़ लिया, सर आपको कंटेम्प्ट के नोटिस से कौन बचाएगा। ये सुन लीजिए, सुन लीजिए, सर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। जी जी अभी परसों नरसों भी एक सज्जन को बोला है, राइट, अब आपके सामने है। अब धड़कन आपकी बढ़ गई, नहीं सर सुनिए, नहीं बढ़ी, नहीं सर, फिर क्यों घबरा रहे हो आप। नहीं वैसा नहीं सर सुन लीजिए, जी। जब आप लोग बिना इंस्ट्रक्शन पे अपने मन से झूठ बोलते हैं यहाँ पे, और पक्षकार जब आपसे किनारा कर लेता है तो आपको कौन बचाएगा। और आपके सामने आपका पक्षकार आपसे किनारा कर रहा है। माननीय न्यायालय मैंने माननीय न्यायालय नहीं, आप ही आपने कहा कि आपके इंस्ट्रक्शंस के बगैर बोला। मैंने बोला था मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे। मैंने इंस्ट्रक्शन ये दिए थे कि जो एप्लीकेशन में लिखा है सर, मैंने वो बताए थे, शायद समझने में भूल हो गई होगी। उनके समझने में भूल हो गई और लाइव टेलीकास्ट में महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। और आपने जो उनको बताया वो उनकी बहस करने के बाद है। जब मैंने पूछा कहां लिखा है पिटीशन में, उन्होंने अपने मन से बोला था, उस समय मैंने नहीं कहा था। माननीय हमने पिटीशन में कहीं भी ये नहीं लिखा कि हम यार सुनो, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग निकाल लेना, पूरी प्रोसीडिंग्स की। साहब क्या कुछ है पहले वो बताओ। Now I will deal with each and every aspect. Now be ready for the consequences also. How can you assassinate the character of a woman? How can you assassinate the character of a woman, and how can you assassinate the character of the department? By branding them, it is a corrupt department. वो भी छोड़ दीजिए। आपकी पत्नी ने ये बताया मैं 12वीं पास हूं, वो 10वीं पास निकली। 420 का मुकदमा बनता है, पहले आप इसको जस्टिफाई कर दीजिए। जिसके पीछे आपने बड़ी हायतौबा मचा रखी हुई है, इसको जस्टिफाई कर दीजिए, क्योंकि इसी कारण से आप पूरे पुलिस विभाग को करप्ट बोल रहे हो। माननीय न्यायालय नहीं, सिर्फ मुझे बताइए 420 ही बनता है कि नहीं बनता, ये बताओ। माननीय न्यायालय क्योंकि मुझे धोखे में रखा गया। माननीय न्यायालय हाँ हाँ, धोखे का मतलब क्या हो गया। कानून की किताब निकालो। ये आप ये आम आदमी की तरह सड़क पे चलते हुए बातें मत कीजिए। 420 का डेफिनेशन 419 में होगी या 415 में होगी, जिसमें भी होगी। देखिए, पढ़ा कभी आपने पढ़ा है धोखा होता क्या है, कानूनी रूप से पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा। राह चलते व्यक्तियों के मन में जो धोखे की डेफिनेशन, उसके ऊपर पिटीशन लेके आ गए लेमैन की तरह। ये आपका कहना है? प्लीज जस्टिफाई सर, डोंट वेस्ट माय टाइम।